हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है एक अधूरी मोहब्बत और एक नया रिश्ता। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो हमारी अनु की माँ होती है भाई, वो कैसे कर करके ज़बरदस्ती करके इन दोनों को खाना खिला देती है। फिर इसके बाद टाइम बीतता रहता है और बच जाते हैं यहाँ पर शाम के, जो कि रात के बोल सकते हैं, 10 बज जाते हैं। हमारी जो मायरा है, वही मायरा को ले जाया जाता है अनु के रूम में। वही वो रूम इतना प्यारा सजा हुआ होता है, इतना प्यारा सजा हुआ होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया होता है उस रूम को। और वहाँ पर अनु को मायरा को उस रूम में छोड़ देते हैं कि भाभी तुम यहाँ बैठो। जो कुछ लड़कियाँ होती हैं वो लेकर आई होती हैं मायरा को अनु के रूम में, बोलती है आप बैठो अब। तो हम लोग जाते हैं और हम पहुंचाते हैं अपनी अनु को। वही ये लोग बहुत ही शरारती करने वाली लड़कियाँ थी। तो वो आती हैं अनु के रूम से बाहर और जाती हैं अनु के रूम में। ये हमारी अनु मतलब ऐसे विंडो के पास खड़ी होती है। तो लड़कियाँ जाती हैं, बोलती है हेलो अनु जी, क्या कर रही हो आप। तो अनु देखती है, क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। क्यों, तुम लोग क्यों आई हो यहाँ पर। बोलती है अरे वो हम लोग ये बताने आए हैं कि आप अब आप अपने रूम में जा सकती हैं। हाँ, आपका एसी वेसी सब ठीक हो गया है, हम लोगों ने करवा दिया है ठीक। तो ये हो गया। तो ये हाँ हो गया, अब आप जा सकती हैं। तो वही जो अनु है वो बोलती है हाँ ठीक है। तो हमारी अनु है वही उस रूम से बाहर निकलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है, पर वो रूम में नहीं जाती। वो देखती है बाहर कि जो उसकी माँ और सब लोग मतलब बैठे हुए होते हैं, क्योंकि भाई इतनी जल्दी कोई नहीं सोया हुआ होता है। तो जाती है अपनी माँ के पास नीचे, बोलती है माँ आप लोग अभी तक नहीं सोए। तो बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ क्यों, अपने रूम में जाओ आराम करो। तो बोलती है हाँ मैं तो जा ही रही थी और मैंने देखा। वैसे आरब कहाँ गया। तो बोलती है आरब मेरे रूम में है, अपने दादू के पास, तुम्हारे पापा के पास है। तो ये अच्छा डैडी के पास है। तो अनु की मम्मी बोलती है हाँ डैडी के पास है तुम्हारे। क्यों, और तुम जाओ ना बेटा, तुम आराम करो। तो बोलती है अरे माँ मुझे आरब से मिलना था और अब मुझे अब क्या, अब इतना टाइम हो गया तो वाह। तो बोलती है क्या। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं डैडी के पास जा रही हूँ। तो वही वहाँ से अनु जाती है अपने डैडी के पास, देखती है कि आरब उन्हीं के पास होता है और वही वो जग गया होता है। तो वो खेल रहा होता है अपने दादू के पास। तो जाती है अपने पापा के पास। तो बोलती है अनु के पापा हैं, वो बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलते पापा क्या कर रही हूँ, क्या मतलब। तो बोलते अरे बेटा ये बोल रहे हैं तुम आराम करो ना, आप तुम थक गई होगी ये सब, तो तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। तो बोलती है हाँ पापा मैं जा रही हूँ और मैं आरब को लेने आई हूँ। आरब को लेने क्यों, आरब को लेने क्यों। तो वो बोलती है पापा आपको पता है ना कि आरब मेरे बगैर कहाँ रहता है। तो जो उनके पापा हैं वो बोलते हैं
अरे बेटा, आज उसको हमारे पास रहने दो, तुम जाओ। तो जो अनु है वो बोलती है नहीं पापा, आप मुझे आरव को दीजिए। तो वही वो ले लेती है अपने पापा के हाथों में से आरव को। बोलती है पापा, अगर आपको और खिलाना हो तो आप सुबह खिला लेना ना, और सुबह तो मुझे अब ऑफिस भी जाना है, तो आप लोगों के पास तो रहता है, अब रात के समय वो मेरे पास रहता है, तो उसे मेरे पास रहने दीजिए। आपके पास तो वो रहता ही है। तो जो अनु के पापा हैं वो बोलती है हाँ बेटा ठीक है, तुम्हें जो करना तुम करो, ठीक है ले जाओ। और आपको हाँ पहले अपनी माँ से पूछ लेना। तो अनु बोलती है माँ से पूछ लेना, क्या मतलब माँ से पूछ लेना? तो बोलते अरे बेटा कुछ नहीं, तुम जाओ। वही अनु वहाँ से आरव को लेकर आ जाती है बाहर। तो वही अनु की माँ देखती है कि अनु आरव को लिए हुए है और सीढ़ियों से जा रही है ऊपर की तरफ। तो उसकी माँ बोलती है अरे अरे अनु बेटा कहाँ जा रही हो? तो अनु बोलती है कहाँ जा रही हूँ माँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तो अनु की माँ बोलती है आरव को कहाँ? बोलती है आरव मेरे साथ सोता है तो मैं ले जा रही हूँ, और आपके पास तो वो रहता ही है ना, सुबह के टाइम तो आप ही तो ले लेती हो उसे, अब शाम के टाइम तो मेरे पास रहने दो। और मैंने सुबह से उसे लिया भी नहीं, तो अब तो ले लेने दो ना। तो बोलती है अरे बेटा अब तुम कल खिला लेना उसे, आज क्यों? तो अनु है बोलती है नहीं माँ, मैं ले जा रही हूँ आरव को, मुझे कुछ नहीं सुनना। वही वहाँ से वो कुछ नहीं सुनती है अपनी माँ की बात, और ले जाती है अपने रूम में आरव को। वही वो डोर खोलती है और देखती है कि उसका रूम किस तरीके से सजाया गया होता है, और वहाँ पर बैठी होती है हमारी मायरा। मायरा ने अभी भी जो लहंगा है वो नहीं उतारा होता है, नहीं उसने एक्सचेंज किया होता है, तो बैठी होती है वही। तो अनु जाती है और देखती है, तो मायरा को देखती है जो आरव है भाई उसे, क्योंकि भाई मायरा उसी बेड पर बैठी होती है, और वो आरव को देखती है, फिर मायरा को देखती है। वो जाती है बेड के पास, आरव को वहीं साइड में लिटा देती है। आरव तो वही खेल रहा होता है, अपनी मस्ती में होता है आरव तो, ये छोटा सा तो था ही। तो अनु फिर जाती है अपने वॉशरूम में और अपने जो कपड़े हैं तो वही एक्सचेंज करती है, जो शेरवानी वगैरह जो भी होती है उसने पहने हुए थे, तो उसको एक्सचेंज करती है। फिर आती है बाहर, तो वहाँ पर भाई हमारी मायरा बैठी हुई होती है। तो मायरा से बोलती है आपने अपने कपड़े एक्सचेंज नहीं किए? तो मायरा देखती है अनु की तरफ, बोलती है नहीं। तो बोलती है आप ये देखो लहंगा शायद भारी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद लहंगे बहुत भारी होते हैं, तो तुम इसे पहन के सोओगी क्या? तो जो मायरा है वो देखती है अनु की साइड, वो बोलती है नहीं। तो अनु बोलती है तुम्हारे मायके से कुछ कपड़े तो आए होंगे ना? तो मायरा बोलती है जी आए हैं। तो बोलती है तो फिर एक्सचेंज कर लो। तो मायरा बोलती है जी। तो वहाँ से ना
मायरा जाती है और उसके कपड़े भाई अनु के रूम में ही रख दिए होते हैं। तो उठाती है एक साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी, और वो साड़ी पिंक कलर की होती है। जाती है वो उसी वॉशरूम में और अपनी जो लहंगा वगैरह है वो सब उतार कर उस साड़ी को पहन कर आती है बाहर। भाई मायरा इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उस साड़ी में, इतनी कि बहुत ज़्यादा। भाई वो भी तो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ उस पर बॉडी पर ना वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही। तो मायरा देखती है एक नज़र, फिर वो अपने अरब के पास आकर बैठ जाती है और मायरा आती है और देखती है अनु को और अनु से बोलती है वो आपका वो दूध रखा है। तो भाई अनु देखती है तो बोलती है कहाँ रखा है दूध और कौन लेकर आया ये दूध। तो मायरा बोलती है वो मुझे नहीं पता, और मम्मी जी आई थी तो बोल रही थी कि ये दूध आपको दे दें। तो बोलती है मुझे, माँ बोल रही थी कि ये दूध मुझे दे दें। मैं कोई बच्ची हूँ कि जो मैं दूध पीऊँगी, और माँ को तो पता है कि मैं दूध नहीं पीती, फिर भी। एक मिनट, ओह अच्छा, अब आया सब समझ में। और देखो मैं दूध नहीं पीती, तो अगर तुम्हें पीना हो तो तुम पी लो, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूध, तुम्हें पीना है। तो भाई मायरा देखती है ये क्या बोल रही है, और तो बोलती है जी नहीं मुझे नहीं पीना, मैं भी नहीं दूध पीती। अब वो तो माँ जी ने बोला था कि ये दूध आपको दे दे। तो भाई यहाँ पे ना मायरा डर डर के अनु से बात कर रही होती है। तो अनु बोलती है ठीक है, ना तुम्हें पीना ना मुझे पीना। तो वो दूध को उठाती है, वो जाती है सीधा नीचे और उस दूध को रख देती है किचन में, और फिर आती है अपने रूम में। भाई आरब वहीं पर लेटा होता है, आती है अपने रूम में, देखती है कि भाई मायरा है वो बैठी हुई है आरब के पास, और जो आरब की फिंगर है भाई उसको पकड़े हुए है और बड़ी प्यार से आरब को देख रही होती है। तो जाती है अनु, बोलती है वो अब आप आराम कर लीजिए, आप वैसे थक गई होंगी और आपने खाना खा लिया। तो मायरा बोलती है जी मैंने खा लिया। तो बोलती है फिर आप आराम कर लीजिए और क्या। तो जो मायरा है वो बोलती है जी। तो भाई वो जो तो बोलती है मैं कहाँ सोऊं। भाई अनु देखती है, बोलती है कहाँ सोऊं, मतलब भाई इतना बड़ा ये बेड है, सो जाओ इस पर। और देखती है अरब को, और भाई वो अरब को उठा लेती है, बोलती है अब तुम अच्छे से सो जाना, ठीक है। और ये अरब चलो अरब हम कहीं और व्यवस्था देखते हैं। तो जो मारा है वो बोलती है आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं आप। बोलती है मैं सोने जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और तुम सो जाओ। तो वही ऐसे अरब को लिए होती है और ऐसे बात कर रही होती है। तो जो हमारा अरब होता है भाई वो
क्या है ना कि ऐसे अचानक से रोने लग जाता है। तो भाई अनु देखती है कि भाई इसको क्या हो गया, ये क्यों रोने लग गया। तो बोलती है अरे आरव क्या हो गया, तू क्यों ऐसे रोने लग गया, अरे चल तो रहे ना हम। तो ये आरव नहीं शांत हो रहा होता है। तो मायरा देखती है, बोलती है ये आपका आरव इतना क्यों रो रहा है। तो बोलती है क्या पता अभी रोने लगा। तो बोलती है आप इसको शांत करवाइए ना। तो बोलती है हाँ मैं करवाने की कोशिश, पर भाई जो आरव है वो तो बिल्कुल शांत ही नहीं हो रहा होता है। तो मायरा है वो जाती है अनु के पास, वो बोलती है आरव को मुझे दीजिए। तो भाई अनु देखती है मायरा की तरफ, तो वो फिर कुछ नहीं कहती और वो आराम से ना आरव को दे देती है मायरा के हाथों में। तो भाई जैसे ही आरव जाता है मायरा के हाथों में, भाई वो बिल्कुल से शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, और देख रहा होता है मायरा को। भाई ये देख कर तो मायरा भी चौंक जाती है और अनु भी चौंक जाती है। तो अनु है बोलती है अरे आरव, आरव ये क्या है। अब भाई वो ऐसे बोल रही थी आरव थोड़ी ना, अब वो तो छोटा था तो बस वो ऐसे ही बोल रही थी। तो मायरा की तरफ देखती है, बोलती है ये तो तुम्हारे पास शांत हो गया। और जो आरव है ना वो देख रहा होता है मायरा को, और मायरा उसे मतलब ऐसे और अपने सीने से लगा लेती है। और जो आरव है भाई वो बड़े ही प्यार से लग जाता है सीने से। तो बोलती है क्या मैं आरव को कुछ समय तक अपने पास रख सकती हूँ। तो भाई अनु देखती है कि रख सकती हूँ। तो बोलती है हाँ, अगर आरव तुम्हारे पास नहीं रो रहा तो कुछ समय तक तुम उसे ऐसे ही ले रहो। तो जो मायरा है वो उसे आरव को तो वैसे ही लगाए रहती है, और आरव भी भाई बड़ी ही आराम से मायरा के सीने से लगा हुआ होता है। और फिर ऐसे करके ना वो लिए रहती है मायरा, और उसे आरव को नींद आ जाती है। और वही जो मायरा है जब उसे अनु को देने की कोशिश करती है तो जो आरव ने मायरा की वही साड़ी पकड़ रखी थी बहुत ही टाइटली, तो जो नहीं छोड़ रहा होता है वो भाई अपनी में था और छोटा था, तो छोटे बच्चों की पकड़ तो शायद देखी होगी कि कैसी होती है, तो वो नहीं छोड़ रहा होता है। तो जो अनु है वो देखती है मायरा की तरफ कि भाई वो छोड़ ही नहीं रहा है। तो बोलती है देखो अब वो तुम्हारी साड़ी तो छोड़ ही नहीं रहा, तो अगर उसे कुछ ज़्यादा उसे करेंगे तो शायद वो जग जाए और फिर से रोने लगे। क्या तुम इसे आज रात अपने पास ही सुला सकती हो। तो वही मायरा देखती है अनु की तरफ, तो वो बोलती है जी। तो बोलती है तो फिर ठीक है, तुम और आरव इस बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ सोफे पर सो जाती हूँ। तो मायरा बोलती है सोफे पर। तो बोलती है हाँ सोफे पर। तो फिर मायरा कुछ नहीं कहती, वही वहाँ पर लिटाती है बेड पर और खुद भी लेट जाती है। वही आरव अभी भी मायरा से मतलब उसकी साड़ी पकड़े होता है
नहीं छोड़ता वो बिल्कुल भी। तो इसी तरह से ये टाइम भी निकल रहा होता है। तो गाइस, ये वाला पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।